हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। जिसका डर था, जो आशंका थी, वही हुआ। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में टाइम ऑफ एक्सटेंशन को लेकर, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर समय अवधि बढ़ाने के लिए याचिका डाल दी गई ओआरओपी के केस पर। इसकी आशंका तो हमने 2 महीने पहले ही जाहिर कर दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील ने कहा था कि भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी, लेकिन उस समय इसका विश्वास नहीं किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका किसने डाली? सरकार ने डाली, या भारत सरकार ने डाली, या मोदी सरकार ने डाली? अब आप कहोगे कि भाई ये क्या बात हुई, सरकार तो एक ही है। नहीं, इन तीनों में फ़र्क है। सरकार का मतलब है जो सरकार चलाता है, यानी नौकरशाह, जिसमें डीएसडब्ल्यू, सीजीडीए, पीसीडीए, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं, और ये नौकरशाह यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होकर के आते हैं। लेकिन भारत सरकार एक ऐसा पॉलिटिकली एकत्रित हुए लोगों का समूह है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, अपनी नाम से सरकार बनाते हैं, लेकिन इनकी जवाबदेही कोई नहीं है। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस और नोटिफिकेशन जो निकले हुए हैं, इनको लागू करना सरकार का काम है, यानी नौकरशाह का काम है। लेकिन इनके ऊपर एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप आकर के बैठ गया है जो उस देश की सरकार के नाम से जाना जाता है, जो न खुद काम करता है और न दूसरों को करने देता है। अब एक और मैंने नाम लिया, मोदी सरकार। जो सरकार को, भारत सरकार को लीड करता है, प्रधानमंत्री लगभग वो होता है, जैसे हम मनमोहन सरकार कहा करते, ये मोदी सरकार है। घरेलू फ्रंट पर मोदी जी की विशेष आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उनकी जो इंटरनेशनल ख्याति है, लोकप्रियता है, वो तो बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 पे हैं। तो कम से कम अपनी लोकप्रियता का ख्याल रख लेते। यानी 6 महीने से 16 मार्च 2022 से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और लगभग 9 महीने हो गए। यानी 9 महीने से आप ओआरओपी की टेबल नहीं बना पाए, जो 2018 की फिगर के आधार पर बननी थी। यानी जब ओआरओपी 2018 में ड्यू हो गई थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो फिगर तो 2019 में ही बन जानी चाहिए थी। यानी 3.5 साल से आप उसकी ओआरओपी की टेबल नहीं बना पाए। इस प्रकार इन तीनों ने ही, जो सेलेक्ट होकर के आते हैं नौकरशाह, जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं ये पॉलिटिशियंस, और मोदी साहब की जो लोकप्रियता है, तीनों ने ही मिलकर के डेमोक्रेसी का, एक्स सर्विसमैन का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहे, इन्होंने सबका नुकसान ही किया है। मैं तो अभी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग ओआरओपी के नोटिफिकेशन को लेकर के टाइम बढ़ाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, और बड़े गुपचुप तरीके से। अभी तो यह भी सुनने में आ रहा है, कोई बता रहा है कि इनको समय अवधि की स्वीकृति हो गई है। और ये जो गुपचुप तरीका जो है, यदि इनको समय अवधि मिल चुका है, और कल ही ये लेटर मीडिया में भी आ गया कि किस बेस पे गए हुए हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद है, बड़ी विचित्र कहानी है। इस बार इन्होंने कमाल कर दिया। पहले तो घोड़ा गाड़ी के आगे था, अब गाड़ी को घोड़ा के आगे कर दिया गया।
पहले कहा गया था कि हमारा सारा काम तैयार है, सारी टेबल तैयार हो चुकी हैं, कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। इस बार कैबिनेट अप्रूवल मिल गया, इनकी ओआरओपी की टेबल तैयार नहीं है। भाई तुम उस समय झूठ बोल रहे थे हो या इस समय झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई पता नहीं है। कमाल तो जब हो गया कि विपक्ष का तमगा लगाए विपक्षी एक तवांग के मुद्दे पर, जिसको सैनिकों ने अपनी वीरता से संभाल रखा है, और इन वीर सैनिकों ने चीन के कायर सैनिकों को ऐसे भगाया जैसे एक ग्वाला पशुओं को भगाता है। उस मुद्दे को लेकर सैनिकों का अपमान करते हुए, देश का अपमान करते हुए सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, और जब इनको ओआरओपी की कोई बात आती है तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन जब तक इनको यह था कि इसकी डेट बदल जाएगी, ये रोजाना जाकर के जंतर मंतर पर भाषण दिया करते थे। इन लोगों ने भी हद कर दी है कि हम ओआरओपी को कोई मुद्दा ही नहीं समझ रखा है, और बिल्कुल भौं में दही जम गई है, ये बोल तक नहीं पा रहे हैं। और इस प्रकार ये लोग मजाक उड़ाएंगे, हम समझ नहीं सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या गारंटी है कि अभी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए, मान लो इनको टाइम भी मिल जाता है, 3 महीने का टाइम और भी निकल जाता है, वो बहुत दूर नहीं है, तो क्या गारंटी है कि 3 महीने बाद ये अपने नोटिफिकेशन का सम्मान करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये नोटिफिकेशन का सम्मान करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ टरकाने वाली बात है। हम तो ये भी कहेंगे कि माननीय सुश्री जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, जब इनसे मिलने गए थे तो इन्होंने कहा था कि जो वन मैन जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है उसको हम जल्दी 1 महीने में निकाल रहे हैं। अपने कार्यकाल में तो नहीं निकाल पाई, इनको भी सामना करना पड़ रहा था फंड्स वगैरह का, वित्त मंत्री के माध्यम से या वित्त मंत्रालय की ओर से। जब ये डिफेंस मिनिस्टर थी तो कम से कम जब इनको तो पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है, पैसा ये देने वाली हैं, सारी समस्याओं को जानती हैं, तो फिर इन्होंने पैसे का इंतजाम क्यों नहीं किया? हम यही मान के चलते हैं कि अभी तक इनकी जो बजट है उस पर इनकी सहमति नहीं बनी है, केवल और केवल उस क्षेत्र में ये हमको टरका रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार का जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन है उसको ऑनर करना किसका कर्तव्य है? नौकरशाहों का है या पॉलिटिकल लीडर्स का है, जिसे हम मिनिस्टर्स कहते हैं, या माननीय सुप्रीम कोर्ट का है? हमने सुना है कि कार्य अवधि या जो समय अवधि है उसकी अनुमति दे दी गई है। यदि नहीं दी है तो हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अनुरोध करेंगे कि इनको कोई समय नहीं दिया जाए और सारा देखरेख अपने नीचे ले लिया जाए, और इन नौकरशाहों से कहा जाए कि जल्दी से जल्दी टेबल बना करके दें, उनसे इनके पास रखें और इस नोटिफिकेशन को लागू किया जाए। और यदि किसी के बस की बात नहीं है, ना तो सरकार के यानी नौकरशाहों के, या भारत सरकार है यानी पॉलिटिकल जमात की, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि आप इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दो, रद्दी की टोकरी में डाल दो। इस प्रकार हमें परेशान नहीं करें जिस प्रकार परेशान कर रखा है। सुबह से लेकर शाम तक यही न्यूज़ आती रहती है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ाया गया है। इससे वास्तव में ही जो पूर्व सैनिक है बहुत ज़्यादा हतप्रभ हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा विस्मित हैं, और ये हास्यास्पद जो स्थिति ये बनाई हुई है, ये इस प्रकार की स्थिति कम से कम इस सरकार को तो नहीं करनी चाहिए जो स्ट्रांग सरकार कहती है अपने को। यदि आप स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग डिसीजन लीजिए और भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशंस, उसके नोटिफिकेशन का सम्मान कीजिए, और कम से कम ये OROP 2 का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। इस प्रकार की अवस्था में हमें ना रखें। हम बस यही आपसे अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, सरकार से या नौकरशाहों से भी, कि आप हमारी भावनाओं के साथ न खेलें। ये अच्छा नहीं है। और
बहुत पहले जो ये नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, अभी तक ये लटका हुआ है और फिर ये लटका दिया। हम आशा करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।